सभी साथियों को जय मां लक्ष्मी। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन कथा सुनना और पूजा करने से जीवन में धन, सौभाग्य, शांति और पारिवारिक और संतान प्राप्ति की सुख मिलती है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती हैं और भक्त के घर में अक्षय लक्ष्मी का वास होती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुनें। ये कथा है उस काल की जब धन संपत्ति को ही जीवन का परम सुख मान लिया जाता था और भक्ति को भी एक व्यापार का साधन बना लिया था। एक अत्यंत भव्य नगर था जहां व्यापारियों की हवेलियां आकाश छूती थीं और स्वर्ण की चमक आंखों को चकाचौंध कर देती थी। इसी नगर में एक स्त्री रहती थी, कमला। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। रेशम के वस्त्र, मोतियों के आभूषण, दास दासियां और एक विशाल हवेली, सब कुछ था उसके पास। कमला वैभव लक्ष्मी माता का व्रत बड़े विधि विधान से करती थी। हर शुक्रवार को माता की पूजा, आरती, कथा का पाठ करती थी। परंतु क्या वास्तव में उसके हृदय में माता के प्रति सच्ची श्रद्धा थी, या ये सब केवल और अधिक धन संपत्ति प्राप्त करने का एक आडंबर था? कमला सुंदर थी, कुशल थी, पर उसके मन में लालच और घमंड का एक ऐसा अंधकार छाया हुआ था जिसने उसके भीतर की सारी विनम्रता और करुणा को निगल लिया था। वो सोचती थी कि ये सारा ऐश्वर्य उसकी अपनी मेहनत और चतुराई का फल है। माता लक्ष्मी तो बस एक निमित्त है, एक साधन है जिससे उसकी तिजोरियां सदैव भरी रहें। उसे लगता था जो गरीब हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने माता की आराधना ठीक से नहीं की या उनमें सामर्थ्य नहीं। वो अक्सर अपनी सखियों के बीच कहती, देखो मैं कितनी नियमबद्ध हूँ, माता मुझ पर कितनी प्रसन्न रहती हैं, मेरा एक भी शुक्रवार व्रत कभी खाली नहीं जाता, भला माता मुझसे क्यों रूठेंगी? उसकी बातों में, उसके व्यवहार में एक तीखापन था, एक अहंकार था जो किसी को भी अपने समीप ठहरने नहीं देता था। लोग उसकी संपत्ति से प्रभावित थे पर उसके स्वभाव से घबराते थे। एक दिन घनघोर वर्षा हो रही थी, बिजली करक रही थी और हवाएं पेड़ पौधों को हिला रही थीं। ऐसे में कमला अपनी हवेली के भीतर बैठी गरम केसर दूध का आनंद ले रही थी। तभी उसके द्वार पर एक दुर्बल सी वृद्धा महिला आकर खड़ी हो गई। उसके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर कांप रहा था और आंखों में एक गहरी निरीह याचना थी। वो पूरी तरह भीग चुकी थी और भूख तथा ठंड से उसका बुरा हाल था। उसने कराहते हुए आवाज दी, बेटी, धर्म का नाता है, भूख से प्राण निकल रहे हैं, यदि एक मुट्ठी अन्न मिल जाए तो तेरा भला होगा। कमला ने अपनी दासियों को संकेत किया कि उसे दूर भगा दें, पर वृद्धा ने हार नहीं मानी। वो कांपते हुए किसी तरह आंगन तक आ गई। कमला की तीखी नजर उस पर पड़ी। उसने क्रोधित स्वर में कहा, अरे ओ भिखारिन, तुझे किसने इजाजत दी अंदर आने की? ये कोई धर्मशाला नहीं है, जा जा यहां से, मेरे घर की शुद्धता भंग कर रही है। वृद्धा ने हाथ जोर कर कहा, बेटी, बस थोड़ी देर के लिए आश्रय, मेरे पास कुछ नहीं, पर मेरा पेट तो देख, कितने दिनों से अन्न का दाना नहीं गया। कमला ने उपहास करते हुए कहा, अन्न? अरे तेरे जैसे कंगालों के लिए अन्न कहां से लाऊं? जा कहीं और जा। मेरे यहाँ अन्न केवल उन भाग्यवानों के लिए है जो माता लक्ष्मी की कृपा पाते हैं। तूने जरूर कोई पाप किया होगा, तभी इस दुर्दशा को प्राप्त हुई है। वृद्धा की आंखों में आंसू भर आए। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे हृदय में कोई तीव्र पीड़ा उठ रही हो। उसने धीरे से कहा, बेटी, तेरा ये धन, तेरा ये अभिमान, क्या तुझे लगता है कि ये सदा तेरे साथ रहेगा? क्या तू नहीं जानती कि लक्ष्मी चंचला है और सच्ची लक्ष्मी तो वहां वास करती हैं जहां दया और करुणा का वास हो, जहां भूखे को अन्न और प्यासे को जल मिले। कमला को ये ज्ञान की बात सुनकर और भी क्रोध आ गया। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, धक्के मारकर निकालो इसे यहां से, नहीं तो ये अपशगुनी मेरे घर में पैर जमा लेगी। सेवकों ने उस बेचारी वृद्धा को वर्षा में अंधेरे में धकेल दिया। वृद्धा लड़खड़ाती हुई अश्रुपूर्ण नेत्रों से कमला को देखती हुई उस भयंकर तूफान में कहीं खो गई। कमला ने संतोष की सांस ली। उसे जरा भी ग्लानि नहीं हुई, बल्कि वो प्रसन्न थी कि एक और भिखारी को उसने अपने दरवाजे से भगा दिया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं, जब अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच जाता है तब पतन अवश्यंभावी होता है। उस घटना के कुछ ही दिन बाद कमला के जीवन में एक एक करके समस्याएं आने लगीं। पहले उसके व्यापार में घाटा हुआ, फिर उसके साझीदारों ने उसे धोखा दिया। एक के बाद एक ऐसी विपत्तियां आईं जो उसने कभी सोची भी न थी। उसकी संपत्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी।
उसे विश्वास ही नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? मैं तो हर शुक्रवार व्रत करती हूँ, माता मुझसे कैसे रूठ सकती हैं? वो क्रोधित होती, झुंझलाती, पर कुछ बदल नहीं रहा था। उसकी हवेली बिक गई, उसके आभूषण बिक गए, उसके दास दासियां उसे छोड़कर चले गए। देखते ही देखते वो उस वैभव से शून्य हो गई जिस पर उसे इतना घमंड था। अब कमला सड़क पर थी। जिस नगर में कभी उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता था, आज उसी नगर में वो एक पहचानहीन बेसहारा स्त्री बन चुकी थी। उसके पास एक फूटी कौड़ी भी न थी। भूख से पेट में ऐसे ऐंठन होती थी जैसे कोई नुकीला हथियार चला रहा हो। ठंड में शरीर कांप उठता था, पर अब कोई गर्म वस्त्र नहीं थे। रातें उसे खुले आसमान के नीचे काटनी पड़ती थीं और दिन भर वो एक टुकड़े रोटी के लिए दर दर भटकती थी। जिन गलियों से कभी वो पालकी में बैठकर निकलती थी, आज उन्हीं गलियों में वो भिखारी बनकर भीख मांग रही थी। जिन लोगों पर कभी उसने रौब झाड़ा था, वे उसे पहचानते भी न थे, और अगर पहचान भी लेते तो मुंह फेर लेते। माई, एक रोटी दे दो। बहन, कुछ खाने को दे दो। उसकी आवाज में अब वो अहंकार नहीं था, केवल एक करुण याचना थी। पर कोई उसे सुनता न था, कोई उस पर दया नहीं करता था। ये नियति का कैसा क्रूर परिहास था। वो कभी अपनी हवेली से किसी भिखारिन को धक्के मारकर बाहर निकाल देती थी। आज वही कमला स्वयं भिखारिन बनकर धक्के खा रही थी। उसकी आंखें लगातार नम रहती थीं। उसे बार बार वो वृद्धा याद आती थी जिसे उसने वर्षा में धकेल दिया था। क्या वो कोई साधारण वृद्धा नहीं थी? क्या वो माता लक्ष्मी ही थी जो मेरी परीक्षा लेने आई थी? और मैं कितनी अभागी, मैंने उन्हें धिक्कार दिया। ये विचार आते ही उसका हृदय पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। ये आंसू अब अहंकार के नहीं, बल्कि सच्चे मन के थे, पश्चाताप और ग्लानि के थे। एक रात वो एक खंडहर के कोने में बैठी थी। भूख और प्यास से उसकी आत्मा तड़प रही थी। उसका शरीर इतना थक चुका था कि उठने की भी शक्ति न थी। चांदनी रात में उसे अपने पुराने वैभव के दृश्य याद आ रहे थे। सोने के थाल में भोजन, रेशम के बिस्तर पर निद्रा, और अब ये टूटे पत्थरों पर पड़ा उसका दुर्बल शरीर। उसकी आत्मा भीतर से चीख उठी, हे वैभव लक्ष्मी माता, हे जगत जननी, मैं अज्ञानी थी, मैं पापिनी थी, मुझे क्षमा करो। मैंने आपका अपमान किया, मैंने आपके स्वरूप का अनादर किया, मैंने आपको केवल धन प्राप्ति का साधन समझा, मैंने आपके दिए हुए वैभव का दुरुपयोग किया, उस पर अहंकार किया। मैंने उस वृद्धा में आपको नहीं पहचाना, मुझे क्षमा कर दो माई। ये धन संपत्ति, ये वैभव सब मिथ्या है। सच्चा सुख तो आपके चरणों में है, सच्ची कृपा तो आपके आशीर्वाद में है, जिसे मैंने अपनी आंखों के सामने ठुकरा दिया। उसका ये विलाप, ये सच्ची पुकार हृदय की गहराइयों से निकली थी। उसमें अब लालच का कोई अंश नहीं था, केवल पश्चाताप, केवल शरणागति थी। उसके अश्रुओं से भूमि भीग रही थी। उसे लगा जैसे उसके मन का सारा मैल धुल रहा हो। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और सच्चे मन से माता का स्मरण करने लगी। माई, मुझे अब धन नहीं चाहिए, मुझे केवल क्षमा चाहिए, मुझे केवल आपके चरणों में स्थान चाहिए, मुझे संतोष चाहिए, समझ चाहिए, जिससे मैं कभी फिर से ऐसी भूल ना करूं। उसी क्षण उसे एक अलौकिक सुगंध का अनुभव हुआ। उसकी आंखों के सामने एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने वही वृद्धा खड़ी थी, पर अब वो दिव्य आभा से युक्त थी। उनके चेहरे पर वही शांत करुण मुस्कान थी, पर उनकी आंखों में असीम वात्सल्य और तेज था। कमला उनके चरणों में गिर पड़ी। माई, माई, मुझे क्षमा करो। आप ही थीं, आपने ही मुझे इतनी बड़ी शिक्षा दी। माता लक्ष्मी ने अपने कोमल हाथों से कमला के सिर पर हाथ फेरा। उनकी वाणी में मधु घुल गया। उठो बेटी, मैंने तुम्हें केवल तुम्हारी अज्ञानता से मुक्ति दिलाई है। तूने मेरा व्रत तो किया, पर मेरे स्वरूप को नहीं समझा। लक्ष्मी केवल धन नहीं है बेटी, लक्ष्मी तो संतोष है, करुणा है, सेवा है, दूसरों के प्रति स्नेह है। जहाँ ये सब नहीं, वहाँ मैं क्षण भर भी नहीं ठहरती। तुमने धन के मद में मुझे साधन बना लिया था,
और जब कोई मेरा अनादर करता है तो मैं उसे उसके अहंकार से मुक्त करने के लिए ऐसी ही लीला रचती हूँ। कमला की आंखों में अब प्रसन्नता के आंसू थे। उसने अनुभव किया कि उसके भीतर का सारा अंधकार दूर हो गया है। उसे सच्ची समझ प्राप्त हुई थी। माता ने आगे कहा, जा बेटी, अब तूने सच्ची लक्ष्मी को पहचाना है। अब तेरे जीवन में केवल धन नहीं बल्कि संतोष, करुणा और सच्ची समृद्धि भी होगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गईं। कमला उठी। उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। उसकी आत्मा शांत और निर्मल थी। अब उसे भूख या ठंड की चिंता नहीं थी। उसके मन में एक अटूट विश्वास और संतोष था। वो जानती थी कि उसे अब क्या करना है। उसने एक छोटे से काम से शुरुआत की। उसने मंदिर के बाहर बैठकर फूल बेचना शुरू किया और जो थोड़ा बहुत उसे मिलता उसमें से भी कुछ बचाकर वो किसी भूखे को खिला देती। अब उसकी वाणी में विनम्रता थी, उसकी आंखों में करुणा। जो भी उससे बात करता वो प्रभावित होता। धीरे धीरे लोग उसे पसंद करने लगे। उसके काम में बरकत होने लगी। उसने फूलों के साथ साथ दीपक और धूप भी बेचना शुरू किया। उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर एक सज्जन व्यक्ति ने उसे अपने यहाँ काम दे दिया। कमला ने पूरे लगन और ईमानदारी से काम किया। वो अब केवल अपने लिए नहीं जीती थी बल्कि दूसरों की सहायता भी करती थी। किसी गरीब को देखकर उसे तुरंत अपनी पुरानी हालत याद आती और वो उसकी हर संभव मदद करती। उसका व्यवहार, उसकी सोच, सब कुछ बदल चुका था। उसका नया जीवन करुणा और संतोष से भरा था। धीरे धीरे कमला ने फिर से धन कमाया, पर इस बार वो धन अहंकार का कारण नहीं बना बल्कि सेवा और परोपकार का माध्यम बना। उसने एक छोटी सी दुकान खोली, फिर एक बड़ी दुकान। उसकी साख, उसका यश दूर दूर तक फैल गया। पर अब वो पहले वाली कमला नहीं थी। वो अब दान करती थी, भूखों को भोजन कराती थी, बेसहारा स्त्रियों को आश्रय देती थी। उसकी हवेली फिर से बन गई, पर इस बार उसके द्वार हर गरीब, हर दुखी के लिए खुले थे। उसने अपने जीवन का एक ही नियम बनाया, जो वैभव माता ने दिया है उसका उपयोग दूसरों की भलाई में करना। कमला का जीवन अब सच्चे सुख और समृद्धि से भरा था। उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी जो उसके भीतर के संतोष को दर्शाती थी। उसने अपनी पूरी कथा लोगों को सुनाई ताकि कोई और उसके जैसी भूल न करे। उसने समझाया कि माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं बल्कि करुणा, विवेक और संतोष की भी देवी है। जहाँ ये गुण होते हैं वहीं माता का सच्चा वास होता है और माता के प्रेम का सच्चा अर्थ सेवा और विनम्रता में है, न कि अहंकार और लालच में। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और लालच का मार्ग अंततः पतन की ओर ले जाता है, जबकि सच्चा पश्चाताप, विनम्रता और करुणा हमें न केवल भौतिक समृद्धि बल्कि आत्मिक शांति और संतोष भी प्रदान करते हैं। ये कमला की कथा थी जिसने ठोकर खाकर ही सही पर अंततः सच्ची वैभव लक्ष्मी को पहचाना और उसके जीवन में सुख समृद्धि का सूर्य फिर से उदय हुआ। पर इस बार वो सूर्य ज्ञान के प्रकाश से जगमगा रहा था। प्रिय साथियों, इस वीडियो में शुक्रवार की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि भगवती माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय मां लक्ष्मी, जय हो जगत की जननी।